हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रोहित। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट के बारे में देखा था। डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट्स का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, किस सिचुएशन में उनका प्रयोग करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सीक्वेंशियल फ्लो के एग्जीक्यूशन को ब्रेक करते हैं नॉर्मली। किस किस तरीके के डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, 4 तरीके के मैंने बताए थे। तो उसमें पहला जो डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट था इफ एल्स, आज हम उसी के बारे में देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी हमारे आप वीडियो लेक्चर जो भी व्यूअर्स व्यू कर रहे हैं वो सीक्वेंस से करें, शुरू से करें एक एक लेक्चर, तो आपको कनेक्शन मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जंप करके वीडियोस देखेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सो सीक्वेंस से चलिए। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए, तब इस लेक्चर को, अगले लेक्चर को कंटिन्यू करिए। एनीवेज, तो आज हम इफ एल्स के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था इफ एल्स के बारे में कि इफ एल्स जो कंस्ट्रक्ट है वो हमारा किस तरीके का है, ये भी डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट है। तो जो डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट की प्रॉपर्टी होती है वो तो फॉलो करेगा ही, कि जहाँ पे हमको डिसीजन लेने की आवश्यकता हो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, सीक्वेंशियल फ्लो को ये भी ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो हम सबके टाइप देखेंगे। इसके अंदर मैंने 4 आपको कैटेगरी बताई थी। ठीक है, पहली कैटेगरी क्या थी? सिंपल इफ। दूसरी थी इफ एल्स। तीसरी कैटेगरी थी नेस्टेड इफ एल्स। और चौथी कैटेगरी थी आपकी एल्स इफ लैडर। राइट, तो हम एक एक करके सबका सिंटैक्स देखते हैं और उनके एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस देखते हैं कि फ्लो कैसे, कंट्रोल का फ्लो कैसे होता है। देखिए, ये आप समझ जाएंगे तो आपको ये प्रोग्राम में इफ एल्स कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम आएगी, गलतियां आप करेंगे, आप खुद ही उसको ट्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। सिंपल इफ, सबसे पहले इसका सिंटैक्स क्या होता है सिंपल इफ का? इफ कंडीशन, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहां पे जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो मल्टीपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं यहाँ पर, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे होंगी। ठीक है, और इसके आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले जब भी हमारा किसी प्रोग्राम में इफ एल्स आपको ब्लॉक मिलता है तो आप सबसे पहले चेक करेंगे ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जब भी कंडीशन चेक होगी तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। और ट्रू का मतलब होता है सी प्रोग्रामिंग में 1, और फॉल्स को हम 0 से देखते हैं। ठीक है, तो यानी ट्रू और फॉल्स अगर कंडीशन मिलती है, तो अगर ट्रू मिलती है तो कंट्रोल हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी वो ये होगी, इस ब्लॉक के अंदर जो पहली स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। ये एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट इसका सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी। जब ये लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी इस ब्लॉक के अंदर की, इफ ब्लॉक के अंदर की आखिरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हम कहाँ जंप करेंगे, यहाँ पर। ठीक है, ये लेकिन किस केस में होगा, जब ये कंडीशन हमारी ट्रू मिलती है। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई, हम आएंगे पहले स्टेटमेंट पे, लाइन से एक एक स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे इस ब्लॉक की, और जब आखिरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी इसके बाद कंट्रोल कहाँ चला आएगा प्रोग्राम का, इस स्टेटमेंट पे। फिर इसके आगे जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। इसके ऊपर भी स्टेटमेंट हो सकती, तो ऊपर भी हम सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते होते आए। जैसे ही इफ मिला, कंडीशन चेक करेंगे, ट्रू हुआ तो ये सब एग्जीक्यूट होंगी और यहाँ बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे फॉल्स मिल गया तो डायरेक्टली हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्टली हम कहाँ पे जंप होके आएंगे। सो अगर ट्रू मिली तो इस ब्लॉक के अंदर आएंगे, अगर फॉल्स मिली तो डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सिंपल इफ एग्जीक्यूट होता है। ये हमारा सिंपल इफ के काम करने का तरीका है। ये मैंने इसका आपको सिंटैक्स लिखा है। नाउ देखते हैं इफ एल्स कैसे काम करता है। सो इफ, अगेन कंडीशन, एल्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, अब यहां पर देखिए
block for true and block for false। ठीक है, तो ये ब्लॉक किसके लिए है? कंडीशन अगर ट्रू हो जाए। ये ब्लॉक किसके लिए है? जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। सो आपको पता है कि कोई भी कंडीशन या तो ट्रू देगी या तो फॉल्स देगी। तो यहाँ पे जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकती हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ देखा था। अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पर आएंगे, पहली स्टेटमेंट पे लाइन से एग्जीक्यूट होगी, और जैसे ही सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो एग्जीक्यूट होने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे। ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे पहली स्टेटमेंट पे। यहाँ पे भी मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकती हैं, तो इसकी पहली स्टेटमेंट पे आएंगे, एक एक करके सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और जब आखिरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तब कहाँ आ जाएंगे? तो दोनों ही केस में, चाहे यहाँ पर जाए इस ब्लॉक में चाहे इस ब्लॉक में, आखिरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद हम कहाँ पर आएंगे? नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे। लेकिन दोनों में से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दोनों नहीं होंगे। और कौन सा एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे। कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक। इज इट क्लियर? तो आई थिंक कि आपको ये इफ एल्स का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दो अगर आपको समझ में आ गया है तो यकीन जानिए आपको ये दोनों आराम से समझ में आ जाएगा। जिस लेवल भी कॉम्प्लेक्स अगर सिचुएशन हो, आप किसी में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये कंट्रोल फ्लो आपको याद रखना ज़रूरी है। अगर ये भूल गया तो समझ लीजिए आप इफ एल्स में जगह जगह प्रॉब्लम होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आगे के वीडियोस भी आप तक पहुँचे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ लैडर के बारे में भी डिस्कस करेंगे।